चलिए, खास पेशकश हमारी बजिंग स्टॉक्स। जी हाँ, खबरों वाले शेयरों पे बातचीत करते हैं जहां खबरों के चलते देखने को मिल रहा है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अरुण जी, खबर बताएंगे हम, और उस शेयर पे निर्णय क्या लेना है इसका फैसला करेंगे आप विश्लेषण को सुनने के बाद निश्चित रूप से। चलिए, सबसे पहले आज की सबसे बड़ी जो दिग्गज कंपनी है और आज की तेज़ी को जिसने लीड किया है उसको लेकर के आते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर आज शानदार मूव देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जो है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से कंपनी पर लक्ष्य और रेटिंग दोनों में बढ़ोतरी की गई है। बाय रेटिंग के साथ लक्ष्य को बढ़ा करके 3400 रुपये प्रति शेयर कर दिया गया है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि अगर FY26 तक के लिए तो लक्ष्य को और भी ज़्यादा बढ़ाया गया है और इसे 4500 के आसपास 4495 रुपये प्रति शेयर कर दिया गया है। कारण क्या है इसके पीछे, आइए वो भी आपको बताते हैं। जो रिलायंस और डिज्नी की जेवी जो हुई है उसके कारण कंपनी की वैल्यूएशन आकर्षक लग रही है, ऐसा कह रही है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से टिप्पणी आई है। इसके अलावा 2027 तक रिलायंस रिटेल को लेकर के उनका कहना है कि कंपनी के एबिटा में दोगुना होने की उनको उम्मीद है कि ये दोगुना हो जाएगा। इस तमाम कारणों की वजह से जो है काफ़ी बुलिश है गोल्डमैन सैक्स और यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है। और आज काफ़ी शानदार मूव रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बाज़ार की तेज़ी को लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी लंबे समय बाद रिलायंस के अंदर इस तरह की तेज़ी जो है वो देखने को मिल रही है। 3.5% ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर, 2985 का लेवल। सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे जो गोल्डमैन सैक्स की टिप्पणी आई है, आप उससे कितना सहमत हैं और इस रैली को किस तरीके से देख रहे हैं? अभी जिन लोगों के पास रिलायंस के शेयर हैं उन्हें क्या करना चाहिए, और गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के बाद अगर फ्रेश एंट्री लेनी हो तो अभी ले सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि अभी एक जो तेज़ी थम जाए उसके बाद एंट्री करनी चाहिए? देखिए जी, डेफिनेटली रिपोर्ट काफी पॉजिटिव है। रिपोर्ट मैंने पढ़ी भी है। ओवरऑल मुझे लग रहा है जो उन्होंने कमेंट्स किए हैं वो डेफिनेटली स्टॉक प्राइस पे भी रिएक्ट अपना छाप जरूर छोड़ेंगे। पर जहां तक टेक्निकल्स की बात है, 3000 के ऊपर इसका ब्रेकआउट है। 3000 से 3020 के आसपास एक माइनर रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर मुझे लग रहा है इजीली स्टॉक निकल जाएगा। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें। 2950, 2970, इवन 2930, ये 30 से 40 रुपए की जो रेंज है वहां पे एक मल्टीपल सपोर्ट्स है। तो कभी भी ये स्टॉक 30 से 40 रुपए का अगर नीचे आता है तो वहाँ पे डेफिनेटली ऐड करें। मुझे लग रहा है जो अभी अप्रैल की एक्सपायरी है वहाँ पे ये स्टॉक आपको 3100 तक के टारगेट दिखा सकता है। तो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, जब भी स्टॉक में 30 से 40 रुपए की गिरावट आए तो वहाँ पे जरूर बाई करें, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 4 से 5% ऊपर है तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो थोड़ा नीचे आता है तो बाई करें। मुझे लग रहा है अप्रैल में इजीली स्टॉक 3100 तक के लेवल दिखा सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें, तो क्योंकि दिग्गज है और निफ्टी का मेजर कंट्रीब्यूशन अगर आप आज के गेम्स के देखें तो रिलायंस की तरफ से आ रहा है। तो बाय ऑन डिप्स रखें, 3100 तक के टारगेट से बाई करके चल सकते हैं। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर के। और आज का दिन जो है वो दिग्गजों का ही दिन है, तो आज भी सारे दिग्गज शेयरों को लेकर के आते हैं। अगली दिग्गज कंपनी लेकर के आइए और ABB की बात करते हैं। ABB पर भी हम देख रहे हैं कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेज जो है वो बुलिश हुए हैं। UBS और जेफरीज दोनों ने ही कंपनी पर लक्ष्य को जो है वो बढ़ाया है, कंपनी की रेटिंग में इजाफा किया है। UBS ने अब शेयर पर लक्ष्य बढ़ा करके 7550 रुपये कर दिया है। और कंपनी के जो अगर तकनीकी चार्ट पर भी देखें अगर, तो यहाँ पर भी तमाम टेक्निकल एनालिस्ट के भी रडार पर ये शेयर आया है और जो है शेयर के अंदर एक बुलिश कैंडलिस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाया है और एक ब्रेकआउट चार्ट के अंदर दिखाई देखने को मिल रहा है। और कंपनी के शेयर में सुबह से ही काफ़ी शानदार मूव है। अभी भी 6.25% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है ABB इंडिया के अंदर। 6291 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर, इस रैली में कहाँ तक ज़्यादा दिखाई दे रहा है ABB का शेयर, क्योंकि पिछले एक महीने में जब हम देख रहे थे बाजार में थोड़ा दबाव, थोड़ी सुस्ती थी, उसमें भी ये शेयर करीब 15-15.5% के आसपास की रैली देखने को मिली है। इंडेक्स का काउंटर होने के बावजूद जो है 6 महीने में 50% के आसपास का रिटर्न दिया है। आपकी क्या सलाह रहेगी ABB को लेकर के? देखिए विपुल जी, ओवरऑल सेक्टर अगर देखें, कैपिटल गुड्स, ABB, सीमेंस, कमिंस इंडिया, ये तीनों ही स्टॉक काफी अच्छे करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी का थोड़ा इम्पैक्ट आपको LNT पे भी नजर आ रहा है। LNT का स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाई के पास नजर आ रहा है। क्योंकि ABB काफी दिनों से रडार पे है, जब से इसके रिजल्ट अच्छे हैं तभी से स्टॉक आपको अपवर्ड ट्रैजेक्टरी दिखा रहा है। तो धीरे धीरे मुझे लग रहा है 6500 तक तो आपको ये स्टॉक इजीली जाता हुआ नजर आएगा। 6500 से 6600 दो मुझे लग रहा है इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे। और स्टॉक मजबूत है, आज 6% ऊपर है, तो थोड़ा रिप्लेसमेंट हो सकता है आपको 1 से 2% कल या परसों में आता हुआ नजर आए। तो वापस अगर स्टॉक 6100 के बीच में मिलता है तो वहाँ पे बाई करके चल सकते हैं। 6500 तक के मुझे लग रहा है इमीडिएट टारगेट है जी। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई अदानी माफ़ कीजिएगा ABB के ऊपर। अब जरा
आगे बढ़ते हैं और जिस खबर का हमने कल रुख किया था उसी खबर के इर्द गिर्द जो है खबरें आती हुई अदानी पोर्ट को लेकर के। अदानी पोर्ट पे आपको बता दें, कल हमने आपको खबर बताई थी कि कंपनी जो है एक नया पोर्ट कंपनी ने खरीदा है और उस खबर के चलते आज लगातार दूसरा दिन है जब अदानी के अंदर हम देख रहे हैं मजबूती देखने को मिल रही है। मंगलवार को आपको बता दें उड़ीसा के गोपालपुर पोर्ट में 95% कंपनी ने हिस्सा खरीदा है और इस खबर पे कल हमने काफ़ी डिटेल में ही बातचीत की थी। इसी कार्यक्रम के दौरान कंपनी ने हिस्सा खरीद जो है करीब 3080 करोड़ रुपए में की थी और उसके बाद से तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से आपको बता दें कि खरीदारी की सलाह निकल करके आई थी और 1600 रुपये तक के लक्ष्य निकल के आए थे। एसबी ग्रुप से कंपनी ने ये हिस्सेदारी खरीदी थी और 2% से ज़्यादा की तेज़ी अदानी पोर्ट में शुरुआती कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही थी। अभी अब हम देख रहे हैं कि जो स्थिति अदानी पोर्ट में देखने को मिल रही है अब करीब 2.5% ऊपर है। अदानी पोर्ट का शेयर 1335 का लेवल देखने को मिल रहा है। काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला है सर। अभी किस तरीके से देख रहे हैं, आज इसने जो हाई लगाया है वो अपने 52 वीक हाई के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से अभी 1335 के आसपास शेयर चलता हुआ। आपकी क्या सलाह रहेगी अदानी पोर्ट्स को लेकर के, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और अदानी समूह पर अब आपकी क्या राय है? हमने अदानी टोटल पे भी बातचीत की, अभी थोड़ी देर में अदानी पावर पे भी हम बात करेंगे, खबर है। आप कैसे देख रहे हैं अदानी समूह को इस समय? बिल्कुल जी, ये पहला स्टॉक रहा है अडानी ग्रुप में। काफी दिनों से हम इससे बात भी कर रहे हैं कि ये स्टॉक पहला स्टॉक रहा है जो ऑल टाइम हाइज ओवरऑल ग्रुप में जिसने बनाए। तो आने वाले दिनों में भी मुझे लग रहा है स्टॉक 1350 1360 का जो लेवल है, जो कि ऑल टाइम हाइज का लेवल है, उसी के पार निकलता हुआ नजर आएगा। 1400 से 1420 ये डेरिवेटिव के भी टारगेट है। ओवरऑल पोजिशनल रेजिस्टेंसेस भी वहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो इजीली मुझे लग रहा है 1420 तक के टारगेट आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। इसी चीज का ध्यान रखना है क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, थोड़ा हाई बीटा स्टॉक के जरूर रहता है, तो वो चीज का जरूर ध्यान रखें। अगर आपकी पोजीशन सेकंडों में है तो स्टॉप लॉस या टारगेट दोनों का ध्यान रखें। और टेक्निकली जो लेवल के आसपास है, यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। 1400 1420 ये दो टारगेट्स आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। और एक स्टॉक अगर इस ग्रुप में बात करें तो अंबुजा सीमेंट भी मुझे लग रहा है 600 के ऊपर निकला है, वहां पे भी एक अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है। तो अंबुजा सीमेंट भी 630 640 तक जा सकता है। तो ओवरऑल ग्रुप में बात करें तो दोनों स्टॉक आपके रेडार पे होने चाहिए। कभी भी करेक्शन आता है, अगर 1 से 1.5% भी नीचे मिलता है तो वहां पे बाय करके चल सकते हैं। चलिए, तो अदानी पोर्ट अंबुजा सीमेंट पे क्या राय होनी चाहिए? आपको यहाँ पे नज़र रखनी चाहिए, को थोड़ी सी भी गिरावट हो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। अदानी टोटल पे हमने बातचीत कर ली। अब जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए अदानी पावर, यहाँ क्या कुछ खबरें हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई ने लैंको अमरकंटक पावर के अधिग्रहण को जो है वो मंजूरी दे दी गई है। सीसीआई की तरफ से मंजूरी मिली है। आपको बता दें लैंको जो है वो थर्मल पावर उत्पादन के क्षेत्र में कामकाज करती है और इसके लिए अब सीसीआई की मंजूरी मिल गई है। 100% हिस्सा खरीद को मंजूरी मिली है सीसीआई की तरफ से अदानी पावर को। आपको बता दें कि यहाँ पे एक और खबर है कि गुरुवार को यानी कि कल ये कंपनी जो है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी शामिल होगी और नुआमा का ऐसा मानना है कि ये निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल होने की वजह से कंपनी के अंदर शेयर के अंदर करीब $4.5 करोड़ का निवेश आ सकता है। और इन्हीं सारी पॉजिटिव खबरों के चलते आज हम देख रहे हैं अदानी पावर के अंदर शानदार मूव देखने को मिला है और अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। अभी की अगर बात करें कि क्या स्थिति देखने को मिल रही है अदानी पावर में, तो जो भाव यहाँ पर इस समय देखने को मिल रहे हैं उस पर अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि करीब 4% की मजबूती 542 का इस तरफ देखने को मिल रहा है। इंट्राडे हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ। सर, अदानी पावर पे क्या सलाह रहेगी? अदानी के कई सारे शेयरों पे बातचीत हो गई, एक तो ये निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल हो रहा है और दूसरा सीसीआई की तरफ से मंजूरी मिली है। दो बड़ी खबरें हैं शेयर के अंदर, आपकी राय? तो जी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। 540 के ऊपर आज ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है, 4% ऊपर है और वॉल्यूम्स काफी हैवी है। सेकंड इंडेक्स में थोड़े एडजस्टमेंट्स होने हैं तो उसी का इम्प्रूव भी थोड़ा आने की आशंका है। तो ओवरऑल स्टॉक मजबूत है। 565 तक मुझे लग रहा है ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो जिनके पास भी है डेफिनेटली होल्ड करें। 532 का स्टॉक का जरूर मेंटेन करें। ऊपर में 565 570 तक के ऊपर में टारगेट है। ओवरऑल स्टॉक मजबूत है, मूविंग एवरेज के ऊपर निकल रहा है, तो डेफिनेटली होल्ड करें। 532 का स्टॉक का जरूर मेंटेन करें अगर किसी ने भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए लिया है। तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई अदानी पावर के अंदर। अब जरा आगे बढ़ते हैं और लेकर के आते हैं एक, अब दिग्गजों पे बात हो गई, थोड़ी छोटी कंपनियां भी डिस्कस कर लेते हैं। डायनाकॉन सिस्टम्स जो है जरा लेकर के आइए। आपको बता दें कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है और ये एनपीसीआई की तरफ से मिला है
और ये ऑर्डर की जो राशि है वो करीब करीब 42 करोड़ के आसपास है। 41.72 करोड़ रुपए का कंपनी को ऑर्डर मिला है। आपको बता दें कि इस ऑर्डर में जो है इस ऑर्डर के तहत कंपनी जो है वो HP इंटरप्राइजेज सर्वर जो है वो लगाने के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। और पिछले 5 साल में ज़रा इसके रिटर्न देखिए आप, मल्टीबैगर स्मॉल कैप शेयर जो है किस तरीके से आगे ऊपर बढ़ा है। शेयर ने पिछले 5 साल में 3190%, एक साल में 190% का रिटर्न दिया है। और आज अगर हम देखें तो आज 17% ऊपर इस समय कामकाज करते हुए 922 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो हमने ये शेयर, इसका इंट्राडे मुझे लगता है नहीं कि इसको दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम मंथली या फिर डेली चार्ट दिखा सकें, काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिले हैं और ज़बरदस्त तरीके का रुझान यहाँ पर पिछले 6 महीने में, साल भर में। सर कैसे देख रहे हैं इस शेयर को आप? स्मॉल कैप शेयर जो है मल्टीबैगर बनता हुआ दिखाई दिया है शेयर, अभी कुछ संभावनाएं बची हैं या मतलब रैली आ चुकी है पूरी? सर बिल्कुल जी, टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकली काफी स्ट्रांग है, रैली और बढ़ सकती है क्योंकि वॉल्यूम्स काफी हैवी हैं और हो सकता है आपको यहाँ से भी 8 से 10% का उछाल देखने को मिल सकता है। तो जिनके पास पोर्टफोलियो में है, क्योंकि ज्यादा लोन कंपनी नहीं है, कभी कभी ये जरूर रडार पे आती है क्योंकि वॉल्यूम्स कभी कभी ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो जिनके पास भी पोर्टफोलियो में है तो 8 से 10% की तेजी और जरूर स्टॉक में देखने को मिल सकती है। फ्रेश एंट्री के लिए अभी गाड़ी निकल चुकी है तो काफी बड़ा उछाल ऑलरेडी देखने को मिला है। तो फ्रेश एंट्री की सलाह करंट लेवल पे किसी के लिए भी नहीं है। तो अगर किनके पास है तो होल्ड करें, 10 से 12% की गेंस आपको और देखने को मिल सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉक पर जरूर ध्यान रखें, जिनके पास भी नीचे की बाइंग है आज के लूज के ट्रेलिंग स्टॉक पर जरूर लगा के रखें। न्यूज काफी पॉजिटिव है तो हो सकता है आने वाले दिनों में भी थोड़ा मोमेंटम और आपको स्टॉक पे देखने को मिल सकता है। जी चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आई हुई है। अब जरा फार्मा क्षेत्र का भी रुख कर लेते हैं और फार्मा में सनोफी का जरा जिक्र कर लेते हैं, और सनोफी और सिप्ला दोनों एक साथ। सनोफी पे खबर ये है कि सिप्ला के साथ कंपनी ने एक्सक्लूसिव करार किया है अपनी एक खास दवा का वितरण करने के लिए। तो सिप्ला जो है उसका वितरण करेगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। और आपको बता दें कि ये जो करार किया गया है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो दवाइयाँ होती हैं, उनके जो प्रोडक्ट होते हैं, उसके वितरण के लिए कंपनी करेगी। इसके तहत करीब 6 ब्रांड ऐसे हैं जिसका वितरण जो है वो एक्सक्लूसिवली सिप्ला के पास होगा। और CNS जो ब्रांड है वो भारत के अंदर ही, हालांकि जो करार हुआ है वो सिर्फ भारत में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हुआ है। करार के चलते सनोफी इंडिया और सिप्ला दोनों में ही आज हम देख रहे हैं कि मजबूती देखने को मिली। सनोफी में थोड़ी तेज़ी ज़्यादा थी, सिप्ला में करीब आधे % के आसपास की सुबह बढ़त थी, और सनोफी के अंदर हम देख रहे थे कि करीब 4% से ज़्यादा की मजबूती सुबह देखने को मिल रही थी। लेकिन अभी की अगर जो स्थिति देखें कि क्या देखने को मिल रही है, तो अभी भी ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है सनोफी इंडिया का शेयर, लेकिन फिर भी 3% के आसपास की मजबूती जो है सनोफी में देखने को मिल रही है, और आधे % के आसपास ऊपर जो है सिप्ला अभी भी बना हुआ है। सर ये 2 फार्मा कंपनियां अगर आप टिप्पणी करना चाहें तो सर कैसे देख रहे हैं, और ख़ास तौर से जो एक्सक्लूसिव करार हुआ है सिप्ला के साथ, आपकी क्या राय होगी सर? न्यूज को अगर देखते हैं तो मुझे लग रहा है सनोफी के लिए पॉजिटिव है। डेफिनेटली सनोफी का रुझान भी आज आपको नजर आ रहा है, 4 से 5% का गेन जरूर दिखा रहा है। तो अगर आप न्यूज के बेसिस पर देखें तो सनोफी के लिए काफी अच्छा हो सकता है, और यहाँ पे 8020 8040 तक के टारगेट जरूर देखने को मिल सकते हैं। और जहाँ तक टेक्निकल्स की बात है, टेक्निकल अर्ली देखें तो सिप्ला ज्यादा मजबूत है। सिप्ला में अगर थोड़ी गिरावट और आती है वापस, अगर 1460 1470 के पास होता है तो वो एक अच्छा स्टॉक हो सकता है ऐड करने के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। अगर दोनों ही पिक करना है तो मैं सिप्ला की तरफ जाना चाहूंगा। 1460 1465 के आसपास मिल जाता है, वहां पे बाय करके चलता हूं। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, और आगे बढ़ते हैं और एक और फार्मा कंपनी पे बातचीत कर लेते हैं और बात करते हैं जरा वोखाट को लेकर के। वोखाट पे खबर आई है कि कंपनी ने QIP के ज़रिए कंपनी ने करीब 480 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन जो इनका QIP आया था उसमें पार्टिसिपेट किसने किया? इसमें मधुकेला और प्रशांत जैन के फंड्स ने कंपनी में हिस्सेदारी जो है वो खरीदी है। इसके अलावा जो बड़े फंड्स हैं उनका भी हम आपको नाम बताते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि कंपनी ने 517 रुपये के भाव पर 92.85 लाख शेयर जो है QIP के लिए जारी किए थे। इसके अलावा इसमें ICICI प्रूडेंशियल, मीरा एसेट जैसे तमाम बड़े नाम हैं जिन्होंने कि इस QIP में जो है निवेश किया है। और आज जो है हम देख रहे थे कि कंपनी के शेयर के अंदर वो 5% का अपर सर्किट जो है शुरुआती कारोबारी सत्र में लगता हुआ दिखाई दे रहा था, और अभी भी ये सर्किट बरकरार है। 557.85 का भाव देखने को मिल रहा है। सर क्या सलाह रहेगी वोखाट को लेकर के आपकी?
अगर विपुल जी, ये स्टॉक यूजुअली रडार पे नहीं होता है, पर चूंकि ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में है, जो कि मेरा सिस्टम बता रहा है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में एक रुझान पॉजिटिव और आपको देखने को मिले। 575 580 तक जरूर जाता हुआ नजर आए। अगेन जिनके पास है वो होल्ड करें। 575 580 तक के इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे, जहां से इसका नियर टर्म एक रेजिस्टेंस भी नजर आ रहा है। तो 580 के टारगेट्स के लिए होल्ड करें। जिन्होंने भी ट्रेडिंग के लिए ले रखा है, जिनकी पोजिशन पहले से है, 540 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 540 के नीचे जाएगा तो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन स्टॉक पर देखने को मिल सकता है। तो 540 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 580 का ऊपर में इमीडिएट टारगेट रहेगा। नई खरीदारी की जाए स्टॉक में नहीं, क्योंकि ज्यादा रेडार पे नहीं होता है। अगर आपको फार्मा में रहना है तो बेटर है सिप्ला या सन फार्मा, वो जो बेटर स्टॉक रह सकते हैं, वहां पे आप निवेश करके चलते। ठीक, ये राय फिलहाल निकल करके आ रही है और अब फिलहाल के लिए बजिंग स्टॉक्स में इतना ही।